everyone. So our today's topic is DNA fingerprinting. What's DNA fingerprinting? DNA से क्या मतलब होता है पहले हम ये देख लेते हैं. So we all know that what's DNA. DNA basically is a molecule that carries our genetic information for the development and functioning of our body organism. क्लियरली बात ये है कि डीएनए के अंदर हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि हमारे जीन्स वगैरह की बातें. एंड व्हाट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? DNA fingerprinting is a technique that determines our nucleoid sequences of certain areas of DNA for each individual. जिससे हमें दो बातें पता चलती हैं कि एक तो DNA सबका अलग होगा. For each individual से आपकी समझ आया कि सबके DNA अलग होते हैं. Unique DNA, which means कि जो भी लोग हैं सबके DNA अलग होंगे. Second thing I've used in our definition of fingerprinting कि fingerprinting एक टेक्निक है जिसके अंदर हम न्यूक्लियोइड्स के सीक्वेंसेस देखते हैं फॉर ईच इंडिविजुअल, यानी कि हर किसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूक्लियोइड सीक्वेंसेस क्या होते हैं. लेट्स टेक अ लुक ऑन डीएनए. व्हाट्स डीएनए? वो हमारी समझ आ गया, दैट्स द स्ट्रक्चर. डीएनए इज आल्सो कॉल्ड ट्विस्टेड लेडर. ये लेडर की तरह ये सीडियन टाइप और ये ट्विस्टेड है. दीज आर टू स्ट्रैंड्स wind around themselves and basically make a twisted ladder. देखने से लग रहा है इसका स्ट्रक्चर की एक ट्विस्टेड लेडर है. That's why DNA is also called twisted ladder. In DNA fingerprinting is also called as DNA typing or DNA profiling. Back to the point, ये DNA 80% DNA सबका सेम ही होता है. 80% DNA is same, यानी कि जो DNA मेरा है, शाहरुख खान समझ लो या शाहरुख खान और कैटरीना कैफ समझ लो. आपस में दो एग्जांपल लिए हमने कि एक शाहरुख खान है एक कैटरीना कैफ है. दोनों के डीएनए 80% सेम रहेंगे, बट सर्टेन एरियाज में जो लाइक ये पॉलीमोसाइड एरिया में सीक्वेंसेस अलग हो जाएंगे. लाइक ये तो मैं मान लेती हूँ कि ये शाहरुख खान के डीएनए का न्यूक्लियोइड सीक्वेंस है. सपोज ये शाहरुख खान और ये मैं मान लेती हूँ कैटरीना कैफ है. मतलब ये कैटरीना कैफ नहीं है, बट ये जो न्यूक्लियोइड सीक्वेंस है ये कैटरीना कैफ का है. स्ट्रैंड थोड़ी छोटी हो गई. अब ये थोड़े तो अलग हैं, ये सेम है, ये थोड़ा ऊपर है, यहाँ नीचे है, ये इसके दोनों सीक्वेंस अलग है, विच मीन्स कि शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के डीएनए अलग हैं. सेम इसी तरह से सबके डीएनए अलग होते हैं. जितने भी लोग हैं, मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलूं, कोई मेरी फ्रेंड है, मेरा और उसका डीएनए अलग होगा. नाउ व्हाट्स द यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? हमें जानना ही है कि ये क्या सीक्वेंस है, मतलब हमारा क्या लेन देन. हमें पता है, हमें पता चल गया कि उसका सीक्वेंस अलग है. अब मुझे ये क्यों जानना है कि उसका सीक्वेंस अलग है, तो वो क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, मुझे क्यों जानना? मुझे तो अपना भी नहीं जानना, कोई मैटर ही नहीं है, बट इसका यूज है. इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. पहले तो हम ये देखते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस चीज़ पे आपके डीएनए फिंगरप्रिंट्स हैं. मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है, इतनी देर से पकड़ रखा है भाई, यहाँ पे मैंने ऐसे पकड़ लिया तो यहाँ मेरे डीएनए फिंगरप्रिंट है. अब इसको मैं फॉरेंसिक लैब में दे दूँ तो वो जेल इलेक्ट्रोनाइज से निकाल लेंगे कि मेरे न्यूक्लियोइड सीक्वेंसेस क्या हैं. वो बात का पार्ट है कि वो कैसे देखते हैं, बट हाँ, मैं अगर फॉरेंसिक लैब में दे दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा न्यूक्लियोइड सीक्वेंस ये है. बट मैं क्या करूँगी जान के? कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछती, लेकिन मैं इन्हें मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ. लाइक वी हैव सीन इन द मूवीज, और एक सीरियल होता है सीआईडी टाइप, यू ऑल हैव सीन दैट सीरियल. उसके अंदर देखते हैं कहीं मर्डर हो जाता है तो फॉरेंसिक टीम जाती है और बहुत ध्यान से देखती है आसपास की चीज़ों को. फिर वहीं उन्हें एक मिलता है नाइफ. उसके अंदर वो देखते हैं कि अरे इसको तो हम फॉरेंसिक लैब में ले जाते हैं. क्यों ले जाना उसको फॉरेंसिक लैब? बिकॉज इट हैज़ फिंगरप्रिंट्स ऑन दैट. मैंने किसी नाइफ से किसी को ऐसे मार डाला तो नदर पार्ट, मैंने किसी को मार डाला तो मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उस पर आ गए. अब जैसे मैंने ऐसे किसी को मार दिया या किसी गन को पकड़ रखा है तो उस पर मेरे फिंगरप्रिंट आएंगे ना. वो फॉरेंसिक लैब में जाएंगे, देखेंगे कि ये तो इसके हैं. और फिर उसके बाद में ये होता है कि कोई भी ऐसे मर्डर चल रहा होता है, कोई केस चल रहा होता है, तो उसके अंदर सस्पेक्ट होते हैं कि हाँ हम पे इनको शक है, ये इनमें से हो सकता है कोई भी. उनके फिंगरप्रिंट्स लो और जो फिंगरप्रिंट्स नाइफ पे मिले हैं वो चेक कर लो. जिसका सीक्वेंस सेम निकलेगा वो मर्डरर है, कि वो इंसान है जो केस में फंसेगा.
फंसेगा क्या, उसी ने कराया, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि डीएनए चेंज नहीं हो सकती। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई इंसान अपना चेंज कर ले डीएनए। फ्यूचर का पता नहीं, बट नाउ फॉर प्रेजेंट ये इम्पॉसिबल है। और ऐसा हो सकता है बस कि वो लाइक मैं हूँ अब, तो मैं अपने फिंगरप्रिंट्स मैनिपुलेट कर सकती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेशन ऑफ द फिंगरप्रिंट्स? मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है, अब मैं इसको टॉवल से या किसी हैंकी से साफ कर लूँ तो मेरे फिंगरप्रिंट्स हट गए। अब क्या है, इसको कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है मार्कर। अब मैंने किसी को गन से मारा है, तो मे बी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मर्डरर है उसने ग्लव्स पहन रखे हो, तो ग्लव्स की वजह से फिर फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। तो हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये थंब फिंगरप्रिंटिंग वाला आइडिया थोड़ा सा थोड़ा रिस्की है, कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें मैनिपुलेट कर दे, फिर क्या फ़ायदा, फिर तो कुछ नहीं हुआ। और फिर दोबारा उस जगह जाके देखना, तो कई कई बार ऐसा होता है कि मान लो वहाँ सफाई हो गई। अब सफाई से ऐसे जैसे कि हमारे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पता चल सकता है कि हमारे डीएनए का ये सीक्वेंस है, लाइक आर हेयर फॉलिक्यूल और फिंगरप्रिंट। इट्स द मोस्ट ऐसा पार्ट है कि ये मान लो अब मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अब मैं भूल गई कि मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने और मैंने उसको स्वाइप भी नहीं करा, तो फिंगरप्रिंट्स तो रह गए नाइफ में। बट क्या पता मैं अपना अंगूठा काट दूं, क्या पता मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मैं सर्जरी करा लूँ, तो उसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स चेंज हो जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा, फिर पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा, मैं बच गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा हेयर फॉलिक्यूल से मतलब है मेरे बाल गिरे हैं 2-3। अब मैं बाल तो नहीं ढूंढूंगी ना, मैंने अभी किसी का मर्डर करा है, तो मर्डर करके जाने की जल्दी होगी, हमें क्या उप्स बाल गिर गए, बाल तो नहीं ढूंढेगा कोई भी। ब्लड स्टेन वो गिर गया, अब कोई इतने खून पहले साफ कर दूं अपना। अब किसी किसी इंसान को तो थूकने की आदत होती है, लाइक कि करना ही करना है ये काम, तो अब फिर उसके सलाइवा में अब वो जगह साफ करता हुआ तो नहीं घूमेगा। इट्स बेसिकली लॉजिकल कि किसी ने मर्डर कराया तो उसे मर्डर कर दिया, भागने की जल्दी होगी, अब मैं वहाँ अपने बाल कहाँ ढूंढेगा कोई इंसान। तो अब फॉरेंसिक लैब वाले आए, उन्होंने देखा फॉरेंसिक टीम ने कि अरे बाल पड़ा है, अब उससे कोई नहीं बचा सकता। 3 सस्पेक्ट या 2 सस्पेक्ट जितने भी सस्पेक्ट हुए उनके तो मैच हो ही जाएंगे। अब हेयर फॉलिक्यूल से उसका देख लो, तो डीएनए सीक्वेंसेस से मैच हो गया कि किसने मर्डर कराया। इस वजह से दैट इज मोर प्रेफरेबल कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेयर फॉलिक्यूल ब्लड स्टेन इनसे करें, क्योंकि जो हैंड्स वाले फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, इनके चेंज कर सकते हैं। ऐसे चेंज नहीं कि बॉडी में से चेंज, ऐसे चेंज कि हमने उसको स्वाइप कर दिया तो फिंगरप्रिंट हट गया, मैंने अंगूठा काट दिया, मैंने सर्जरी करा ली, लेकिन सर्जरी से ये वाले पार्ट का डीएनए चेंज होगा, मेरे हेयर फॉलिक्यूल्स का चेंज नहीं होगा, जो कि पता चल जाएगा क्योंकि पूरी बॉडी में सेम डीएनए, बस एक अंगूठे पे ही अलग है डीएनए, तो वो पता चल सकता है। बाकी इतना कोई अमीर नहीं होता कि मर्डर करके उसके बाद उसे सर्जरी करानी पड़े, पता चल ही जाती है, क्योंकि हेयर फॉलिक्यूल ब्लड स्टेन इनसे सीक्वेंसेस आ जाते हैं आपके न्यूक्लियोइड्स की कि अरे ये तो सेम सेम हो गया ना, रिमूव नो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान। सलमान खान का मर्डर हो गया, ये शाहरुख खान है, ये कैटरीना कैफ है, और जिसने मर्डर करा उसका सीक्वेंस ये है। अब ये देख के ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि ये शाहरुख खान का है, क्या मतलब कि सलमान खान का मर्डर शाहरुख खान ने करा है, वहां बाल थे और वो जेल इलेक्ट्रोलाइसिस से देखा उन लोगों ने, वो पता चला कि ये तो सीक्वेंस शाहरुख खान का है, जेल में डाल दो शाहरुख खान। इट्स अपार्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यही होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आपके न्यूक्लियोइड्स के सीक्वेंसेस जाने जाते हैं जो कि सर्टेन एरियाज पे होते हैं। सर्टेन एरियाज इसलिए यूज करा क्योंकि सारा डीएनए तो 80% सेम ही होता है, अगर मान लो ये भी सेम है तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ दोनों का सेम होगा, पता कैसे चलेगा किसने मर्डर करा। वो सर्टेन एरिया जहां आपके पॉलीमर्स और न्यूक्लियोइड्स के सीक्वेंसेस अलग होते हैं, उस एरिया को लिया जाता है, जो कि हर इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। उस सीक्वेंस को देख के पता लगाया जाता है कि सस्पेक्ट में से कौन सा क्रिमिनल है या कौन वो है जिसके ये सीक्वेंसेस हैं। और अब अगर ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं, जैसे मेरी फ्रेंड ने मर्डर कर दिया, अब वो किसी साइंटिस्ट के पास या किसी के पास भी जाए और अपनी पूरी बॉडी के डीएनए चेंज करा दे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि डीएनए तो पूरी बॉडी में, हेयर फॉलिक्यूल में, ब्लड स्टेन में, ब्लड की सारी सेल्स में, एवरी सेल कंटेन्स आर डीएनए, तो मैं चेंज नहीं करा सकती। वो चेंज कराए मतलब पहले जो साइंटिस्ट है जो कोई भी चेंज करे, वो डी पहले ब्लड सेल्स में जाए, उसके डीएनए के अंदर न्यूक्लियोइड्स देखे,
फिर वो सर्टेन एरिया जहाँ पे सबके यूनिक पार्ट्स होते हैं, यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं, उनको चेंज करे और फिर वापस वहाँ रख दे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये चीज़। आगे का पता नहीं, फ्यूचर में जो आज इम्पॉसिबल है वो भी कल पॉसिबल हो जाए, बट आज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना। इट्स लाइक नॉट अ कंप्यूटर और पावर पॉइंट थिंग कि मैंने कोई चीज़ कॉपी करी और अपने बॉडी में पेस्ट कर दी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि अगर मेरे हैंड्स के फिंगरप्रिंट है उन्हें मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ एक लिमिट तक, बट मैं अपने हेयर फॉलिक्यूल, ब्लड स्टेन, टिश्यूज, इन सब के फिंगरप्रिंट्स या इन सब की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर कोई करे वो मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो चेंज नहीं होगा। इसकी जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज़ है वो मोस्टली केसेस में ही होता है। जब सीने मूवीज़ लाइक कि हम मर्डर हो गया, फॉरेंसिक लैब में वो लोग ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे होते हैं और नाइफ के ऊपर निशान होते हैं किसी की बॉडी पे, जैसे किसी को गला ऐसे करके मारा जाता है घूटकर, तो इस वजह से भी इसके निशान हो जाते हैं। उन सब में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आती है, बट वो मैनिपुलेट हो जाती है। इसीलिए मोस्ट प्रेफरेबल ये होता है कि किसी के हेयर फॉलिक्यूल मिल जाए, ब्लड स्टेन मिल जाए, या फिर उसके सलाइवा मिल जाए, उसके अंदर जो डीएनए वो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। हाथों के मैनिपुलेट हो सकते हैं। So that's the main topic. इसकी application will be on the next video, that how a forensic lab के अंदर जेल इलेक्ट्रोलाइसिस होता है।